एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है अपने रूम पर और कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। लड़की भी सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड विदेश से कमा कर आया है, लग रहा है मुझे कुछ गिफ्ट देगा। लड़की उसके रूम पर पहुंचती है और एक कुर्सी पर बैठ जाती है। लड़का कहता है कि आंखें बंद करो। वह लड़की आंखें बंद कर लेती है, इस उम्मीद से कि लग रहा है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कुछ गिफ्ट देने वाला है, सरप्राइज देने वाला है। आंखें जैसे ही लड़की बंद करती है वैसे ही लड़का पीछे से एक हथौड़ा निकालता है और उस लड़की के सर पर ताबड़तोड़ वार करता है। उसकी खोपड़ी की हड्डी चूर चूर हो जाते हैं। उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है चेयर पर बैठे बैठे। लेकिन दोस्तों, यह मौत पहला ही मौत नहीं था उस लड़की का। इसके पहले वो 5 मर्डर और कर चुका था, जिसमें अपना छोटा भाई, उसकी माँ जो कैंसर से पीड़ित थी, उसके चाचा और चाची, दादा और दादी, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को मारने से पहले वो 5 लोगों का कत्ल कर चुका था। तो सवाल यह बनता है कि वह अपने परिवार के लोगों को क्यों मारा और लास्ट में अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। जानेंगे इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिला से। वहीं का एक थाना है वैजारामपुरु थाना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 24 फरवरी 2025 की बात है। सुबह का समय था, 8 बज रहा था। एक लड़का थाने में प्रवेश करता है जो कि हट्ठा कट्ठा नौजवान लड़का था और वहां पर इधर उधर देख रहा था। तभी एक पुलिस वाला उस लड़के से पूछता है कि क्या बात है, कोई मैटर है, कोई केस है तो बताओ। वो लड़का कहता है कि मैं 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 6 लोगों का मर्डर कर चुका हूँ, इसलिए मैं सरेंडर करने आया हूँ। पुलिस वाला कहता है क्या तुम नशे की हालत में हो, क्या तुम्हें जेल की हवा खाना अच्छा लग रहा है। तो लड़का कहता नहीं, मैं नशे की हालत में नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा नाम अफवान है और मैं सच में 6 लोगों का मर्डर कर चुका हूँ। कोतवाल साहब से बात करना चाहता हूँ और सरेंडर करने आया हूँ। दोस्तों, ये सब जब सिपाही सुनता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है। अब वो कोतवाल साहब के पास ले जाकर उस लड़के से मुलाकात कराता है। कोतवाल साहब पूछते हैं तो लड़का फिर वही कहानी बताता है कि मैंने 6 लोगों का मर्डर कर चुका हूँ और मैं सरेंडर करने आया हूँ। अब कोतवाल साहब सुनते हैं सब, तो उस लड़की को लेकर सच्चाई का पता लगाने के लिए उस लड़की को जीप में बैठाते हैं। पुलिस टीम पहुंचती है और उसके घर पर पहुंचती है। अब गांव के लोग देखते हैं कि बहुत सारी पुलिस आ चुके हैं, आखिर बात क्या है। अब घर के अंदर जैसे लोग प्रवेश करते हैं तो एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई है जिसके जो सर है टुकड़े टुकड़े में बट चुके हैं, उसकी मौत हो चुकी है। पहली बॉडी मिलती है उसकी प्रेमिका की। फिर अंदर जैसे जाते हैं तो उसकी माँ की बॉडी मिलती है। माँ की सांसें अभी चल रही थी, तड़प रही थी। उसके बाद उसके छोटे भाई की लाश मिलती है। पुलिस तुरंत उसकी माँ को उठाती है और हॉस्पिटल भेज देती है इलाज कराने के लिए। उसके बाद पुलिस पूछती है कि आखिरकार 3 बॉडी तो मिल चुके हैं और 3 बॉडी कहाँ है। तो वह अपने दादी के पास जाता है जहाँ उसकी दादी अलग रहती थी। तो दादी के पास जाता है, उसकी दादी की बॉडी मिलती है और फिर उसके चाचा और चाची की जो बॉडी है, पुलिस पूछती है कि उन दोनों को बॉडी कहाँ है। तो कहता है यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, हमारे चाचा और चाची रहते हैं, वहां पर उनकी बॉडी है। पुलिस उस लड़के को लेकर वहां पर पहुंचती है और वहां पर उसके चाचा और चाची की बॉडी भी मिल जाती है। पुलिस सभी की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस वाले पूछने लगते हैं इस लड़के से, आखिरकार बताओ, तुमने अपनी प्रेमिका को भी मारा और अपनी प्रेमिका को मारने से पहले अपने परिवार के 5 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया, क्या वजह था। लड़का कहता है कि मेरे पापा विदेश में रहते थे और मैं भी विदेश चला गया पैसा कमाने के लिए। वहां पर एक दुकान खोला गया, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। घर पे जो भी पैसा की जरूरत पड़ती थी हम लोग भेजते थे, परिवार का देख रेख किया करते थे। लेकिन लगभग 1 सालों से हम लोग का बिजनेस चौपट हो गया, दुकान बंद हो गया और हम लोग कई लोगों से कर्ज ले चुके थे। अब कर्ज लेने के बाद सभी लोग अपना पैसा मांगते थे, हम लोग परेशान हो चुके और हम दोनों बाप बेटे विदेश से फिर अपने घर चले आए। घर आने के बाद डेली कोई ना कोई पैसा मांगने के लिए हमारे घर पर आता था। इस वजह से परेशान होकर हमारे पापा घर छोड़कर न जाने कहाँ भाग गए। मैंने अपने पापा को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पापा
नहीं मिले। अब मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य था। माँ कैंसर से पीड़ित थी, उसको पैसे की जरूरत थी, दवा बार बार लगता था। मेरा छोटा भाई था, पढ़ाने लिखाने में पैसा लगता था। अब मैं काफी परेशान होने लगा, मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर मेरी गर्लफ्रेंड बार बार दबाव बनाती थी, तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो। अब मैं शादी करूं कि परिवार चलाऊं, मैं पैसा कहाँ से लाऊं कि कर्ज भरूं। इस वजह से मैं परेशान होकर मैं सोचा इन सभी लोगों को इस दुनिया से हटा देता हूं, फिर अपने आप को भी मार लूंगा। तो मैं 24 फरवरी को मार्केट जाता हूँ, एक हथौड़ा लाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने दादी के पास जाता हूँ। दादी से बात करता हूँ। बात करने के बाद दादी के सर पर हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर देता हूँ। दादी को मारने के बाद मैं अपने घर पर पहुंचता हूँ, जहां पर मेरी माँ मेरा भाई रहते थे। मैं माँ से बात करता हूँ, फिर माँ के सर पर वार करता हूँ। उसके बाद मेरा छोटा भाई दौड़ते हुए आता है, फिर छोटे भाई के सर पर मारता हूँ, उसकी भी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद मैं अपने चाचा और चाची के घर पहुंचता हूँ। चाची चाय बनाने के लिए रसोई घर में पहुंचती है। चाचा से बात करता हूँ और चाचा के सर पर हथौड़े से मारकर उनकी हत्या कर देता हूँ। जैसे ही चाची दौड़कर आती है, फिर चाची के सर पर उसी हथौड़े से वार करता हूँ, उसकी भी मौत हो जाती है। अब पुलिस जैसे शब्द सुनती है वैसे हैरान और परेशान हो जाती है कि लोग, जैसे पुलिस ये शब्द सुनती है वो हैरान और परेशान हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक लड़का जो इकोनॉमिक कंडीशन से परेशान होकर अपने परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। पुलिस छानबीन करना स्टार्ट करती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये लड़का काफी नशे की हालत में रहता था, चरस पीता था, गांजा पीता था, परिवार से परेशान होकर। और उसके गांव के अगल बगल लोगों से पूछा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही अच्छा था, सभी से बहुत प्रेम भरी बातें करता था, अपने छोटे भाई से बहुत अधिक प्रेम करता था। कोई भी अगर व्यक्ति इसके छोटे भाई को कुछ बोलता था तो उससे लड़ने लगता था। पूरे परिवार के लोगों से प्रेम करता था, लेकिन न जाने कैसे इसके दिमाग में आया और पूरे परिवार को इसने मौत के घाट उतार दिया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब दोस्तों पुलिस वाले पता करते हैं तो इसके अलावा और कोई वजह नहीं निकलता है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि अगर आदमी परेशान हो जाए अपने जीवन से तो वह किसी को मार कर ही अपने आप को खत्म कर ले, तो यही सलूशन है या उसका कुछ और सलूशन हो सकता है। जीवन में पैदा हुए हैं तो लाइफ टाइम आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक सलाह एडवाइस देता हूँ, अगर आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज को लेकर दुख परेशानी आता है तो आप अपने आप को मत मारे और दूसरों को भी मत मारे, कुछ न कुछ उसका सलूशन निकाले, क्योंकि मौत ही असली जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी मिला है तो उसको जो भी परेशानियां आती है उसको अच्छे से सीखिए, झेलिए, संघर्ष करिए। बाकी आप लोग की राय क्या है इस सच्ची घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।